8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस है। राजधानी रायपुर में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जो चेयरमैन है हमारे साथ है, वो बताएंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है। जो इतनी बड़ी जो संस्था है, लगातार मानवता की सेवा के लिए काम करते हैं, अब राजधानी रायपुर में क्या कुछ प्रतियोगिता होने वाला है और क्या कुछ अलग होने वाला है, जी बताइए। निश्चित ही अभी हमारे रेड क्रॉस का जो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है, उस पावन अवसर पर हम सब प्रदेश स्तर पर एक भव्य कार्यक्रम यहाँ रायपुर में आयोजित करने जा रहे हैं, जो हमारे अटल बिहारी ऑडिटोरियम जो मेडिकल कॉलेज में स्थित है। वहाँ पर प्रदेश के हजारों छात्र छात्रा आएंगे जो हमारे प्रतिभा का वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे रेड क्रॉस में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो हमारे जिले के कलेक्टर हैं, हमारे काउंसलर हैं और हमारे अन्य जो प्रतिभागी जो रेड क्रॉस के में दिशा में जो कार्य किए, उनको सम्मान समारोह भी रखा गया है। इसमें हम 2 पालियों में, पहला उद्घाटन सत्र और दूसरा समापन सत्र में 2 पालियों में हम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और इस कार्यक्रम की भव्यता आप अभी जब 8 तारीख को मैं स्वयं आप लोग को और प्रदेश के सभी आम जनता और साथ ही साथ रेड क्रॉस के वॉलंटियर को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। और वैसे भी हम सब मिलकर, हमारे रेड क्रॉस के काउंसलर, हमारे वॉलंटियर और हमारे रेड क्रॉस के जितने भी पत्रकारी मिल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। जी, तो इस रेड क्रॉस के जो प्रतियोगिता है या फिर कहें रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर है, उनके साथ मिलके यदि कोई काम करना चाहते हैं, श्रम दान करना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? क्या इसके लिए रेड क्रॉस से जुड़ना जरूरी है? निश्चित ही हमारे स्कूल स्तर में वाईआरसी, जेआरसी हमारे एक बच्चों लोग की टीम है जो वहाँ पर निरंतर गतिविधियाँ उनके द्वारा संचालित होती है। आप उनके से जुड़कर या फिर आप रेड क्रॉस से डायरेक्ट, चाहे हमारे आजीवन सदस्य का ग्रहण करके, सामान्य सदस्य ग्रहण करके, वाइस पैटर्न बन के या पैटर्न सदस्य बन करके आप हमारे साथ जुड़कर इस संस्था की गतिविधियाँ जो हमारे समाज सेवा, खासकर हमारे समाज सेवा और मानवता की सेवा के लिए जो हम काम करते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। और निश्चित ही हमारे बहुत सारी गतिविधियाँ साल भर के चलती रहती है। हमारे यहाँ भी वार्षिक कार्य योजना बना हुआ है। उस कार्य योजना के अनुसार हम लगातार गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम आम जनता को भी जोड़ते हैं। हमारे वॉलंटियर तो जुड़ते हैं, साथ ही हमारे आम जनता भी जुड़कर इसमें रेड क्रॉस की जो मानवता की जो सेवा के कार्य हैं, हम करने का प्रयास सब करते हैं। जी, 8 तारीख को क्या ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा? और जो जरूरतमंद है जिनको ब्लड चाहिए, क्या उनको प्रोवाइड की जाएगी? निश्चित ही हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रायपुर में हमारा ब्लड बैंक स्वयं का संचालित हो रहा है, जो प्रत्येक माह लगभग 8-10 जगह ऐसे कैंप आयोजित कर यहाँ पर ब्लड का संचालन हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ रहा सवाल 8 मई का कार्यक्रम के लिए, हम वहाँ पर ब्लड टेस्ट और ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम हम 8 मई में वो ऑडिटोरियम हॉल में रखा गया है, जिसमें आप सभी से भी निवेदन कि आप भी आके अपना रक्तदान करके मानव सेवा को एक दिशा उदशा प्रदान करें। जी, तो जिनको ब्लड चाहिए होता है रेड क्रॉस से यदि वो संपर्क करते हैं, तो क्या जो ब्लड है वो निःशुल्क दिया जाता है या कुछ उनकी फीस है? निश्चित ही एक निश्चित मापदंड हम लोग ब्लड बैंक का एक निश्चित दर निर्धारित की गई, लेकिन कोई गरीब परिवार और कोई आवश्यकता परिवार ऐसा रहता है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको हमने फ्री में यहाँ पर ब्लड उपलब्ध कराने का प्रयास हम रेड क्रॉस के माध्यम से करते हैं। अभी मैं यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद 1 साल के उपरांत में ऐसे कई केस आए जो ब्लड के कारण ही उधर उधर भटकते थे, लेकिन हमारा ब्लड बैंक स्वयं को होने के कारण और वहाँ पर निःशुल्क होने के कारण हम उनको उपलब्ध करवाएं, जिनकी उनकी जान भी बच पाई है। ऐसे हम लोग को ये सब काम ब्लड का कर रहे हैं, उसका हमको संतुष्टि मिलती है। जी, ये जो है नाटक है और चित्रकला है, जो और नृत्य प्रतियोगिता है, इसको कराने का क्या कुछ उद्देश्य है रेड क्रॉस का? देखिए, हमारा मूल जेआरसी और वाईआरसी हमारा मूल रेड क्रॉस का बच्चों का हमारा संस्था है। और उसकी गतिविधियाँ, उनकी प्रतिभाओं को जब तक हम निखारेंगे नहीं, तो वो एक उनको प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलेगा। ये कार्यक्रम उनको एक राज्य स्तर पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के हिसाब से उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें 3 स्तर पर हम बांटे गए हैं। पहला स्तर है गायन का, दूसरा नृत्य का है और तीसरा अपना चित्रकारी प्रतियोगिता का भी यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रतिभा हम राज्य स्तर के हिसाब से यहाँ पर आए और उनको इनकी प्रतिभा को हम सम्मान कर सके। इस दिशा में हम इसीलिए इस कार्यक्रम को रखे हैं। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे छत्तीसगढ़ के जो जनता है, दर्शक है, उनसे? निश्चित ही आम जनता से भी निवेदन कि हम जितने भी हमारे रेड क्रॉस के हमारे बच्चे जो प्रदेश के हो तो आएंगे, हमारे वॉलंटियर आएंगे, लेकिन मैं आम जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा, खासकर हमारे रायपुर शहर के राजधानी की जनता को भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये भव्य आयोजन हम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भव्यता में आप भी शामिल होए। आप भी
आएंगे कार्यक्रम तो भव्यता निश्चित रूप से कार्यक्रम में होगी। तो साधारण सभी से निवेदन कि ये संख्या में अधिक से अधिक उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनवाएं। जी, तो 8 मई को ये कार्यक्रम होना है मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में। सुबह 7 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के नेता मंत्री आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में, जैसे कि ओपी चौधरी जी हैं, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, ये मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और इस कार्यक्रम में जो है हिस्सा लेंगे। तो आप फिलहाल देखते रहिए श्रीराज न्यूज़। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।